गुड इवनिंग गाइस। आज है 29 मार्च और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। सबसे पहले मार्केट में एनालिसिस शुरू करने से पहले नेक्स्ट डे का अपन देख लेते हैं, अपन ने पहले क्या एनालिसिस किया था और क्या मार्केट में हुआ है। इस दिन के लिए अपन एनालिसिस करके बैठे थे कि अगर मार्केट कहीं भी पीडीएल के ऊपर ओपन होता है तो आप पीडीएच के ऊपर ट्रेड करो, पीडीएच के लिए ट्रेड करोगे, जो कि आपका टारगेट था बाय ऑन डिप के लिए, प्रोवाइडेड मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश हो और मार्केट में फुटप्रिंट्स के अकॉर्डिंग बायर्स जो कि सपोर्ट दिखाएं और डाटा भी सपोर्ट के लिए आए। अगर आप देखोगे पहले 5 मिनट की कैंडल देख लीजिए, इस दिन पहले 3 मिनट की कैंडल देख लीजिए या आप पहले 1 मिनट की भी कैंडल देख लीजिए, सीधे अपन ने बड़ी सेलिंग करके पीडीएल ब्रेक कर दिया है पहले दूसरे मिनट में ही। ओके, मार्केट पीडीएल ब्रेक कर रहा है। अगर आपको याद होगा इस दिन के लिए अपना प्लान भी ये था कि अगर मार्केट जब तक पीडीएल के ऊपर है आप कॉल बाय करके टारगेट के लिए ले जाओगे। अगर मार्केट पीडीएल ब्रेक कर दे और आपका मार्केट स्ट्रक्चर और डाटा बियरिश आ जाए तो ये अपन ने सपोर्ट मार्क किया था, अगर आप लोगों को याद हो। आप देख सकते हो यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग अपन ने सपोर्ट लेवल की तरह मार्क किया था, वो अपना टारगेट बन रहा था, राइट। तो मार्केट ने मूव तो दी है इतनी अच्छी, पर हर बार क्या हो रहा था अगर आप देखोगे, मार्केट कुछ एक टारगेट देकर फिर से रिवर्स बैक कर रहा है, एक टारगेट देकर फिर से रिवर्स कर रहा है। तो एंट्रीज तो मिली थी, एक टारगेट बुक हुआ है, पर अपन कोई बड़ा टारगेट नीचे के लिए होल्ड नहीं कर पाए। मतलब अपन अगर यहाँ से कोई ट्रेड भी लिए तो उसका बीच बीच में ब्रेक इवन ट्रिगर हो रहा था। एनीवेज, कल के लिए अपन एनालिसिस देखते हैं। कल है 30 मार्च, फाइनेंशियल ईयर का भी लास्ट डे है, मंथ का भी लास्ट डे है और क्वार्टर का भी लास्ट डे है। ओके, तो इस दिन वॉलेटिलिटी काफी अच्छी होगी। 30 मार्च जो कि एक्सपायरी का डे भी है, क्योंकि 31 को छुट्टी है। तो 30 को अपना एक्सपायरी भी रहेगा। 30 को मंथली क्लोजिंग है, क्वार्टरली क्लोजिंग है, फाइनेंशियल क्लोजिंग है, तो इस दिन काफी अच्छी वॉलेटिलिटी मिलेगी आपको। पर मान लीजिए कुछ उसके बिना भी अगर अपन एनालिसिस देखें तो अपना एनालिसिस क्या है। देखो, सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गई यहाँ पर, मतलब मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट अभी तैयार है फिर से दोबारा ये लो लेने के लिए और दोबारा नीचे भी जाने के लिए। अगर आप देखोगे ये अपना नीचे के लिए अपन टारगेट लेकर चल रहे हैं। मैं एक बार आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। देखो, मंथली का बीएचएनएस है यहाँ पर, ये अपन ने फिबोनाची मार्क किया है नीचे से ऊपर तक। 78% अपन ऑलरेडी डेली बेसिस पर ब्रेक कर चुके हैं। इनफैक्ट उसके नीचे सिर्फ एक ही क्लोजिंग आई है, दो क्लोजिंग आई नहीं। पर एक क्लोजिंग के चलते भी आप क्या समझ रहे हो कि मार्केट नीचे के लेवल्स लेने आ रहा है अभी। ओके, जो आप यहाँ पर लेवल देख सकते हो, अगर आपको क्यूएम पता है क्या होता है उस अकॉर्डिंग अपन ने लेवल भी मार्क किए। और एलियट वेव के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे, एलियट वेव के अकॉर्डिंग आपका जो करेक्टिव है, ये करेक्टिव मूव चालू हुई थी नीचे के लिए ए। बी मूव है ये, बी मूव क्यों कह रहे हैं अपन, क्योंकि इसने बहुत टाइम ले लिया अब मूव आते आते, जो अपने को पहले ही बता रहा है ये बी है, बी मूव है, बी वेव है। ऊपर से ये कौन सा पैटर्न है एलियट वेव का, फ्लैट पैटर्न। ओके, ऑफ क्योंकि अपन ऑलमोस्ट 100% रिट्रेस कर गए हैं, अपन फ्लैट बनाए हैं। और अभी जो सी वेव बाहर आया है नीचे, वो अपन ये नीचे की लेवल जो अपनी व्हाइट लाइन से मार्क्ड है वो सी लेवल है, सी की एंड पॉइंट अपन समझ रहे हैं। तो वहां तक के लिए अपन ले जा रहे हैं, तो अपना टारगेट अभी भी पेंडिंग बचता है नीचे के लिए। प्लस मार्केट ने यहाँ पर एक दिन पहले आप देखोगे पीडीएल के नीचे ब्रेकआउट और क्लोज भी दे दिया है यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ पर अपन ने पीडीएल मार्क किया था, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, तो ट्रेंड बियरिश हो गया। शॉर्ट टर्म ट्रेंड बियरिश है, लॉन्ग टर्म तो बियरिश था ही। लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए अपन ने क्या डिस्कस किया था, अगर आप पिछला वीडियो जाकर देखोगे, कि अपन यहाँ पर अगर नंबर ऑफ कैंडल्स के अकॉर्डिंग गिने, 1 2 3 4, 4 दिन में गिरे हैं, 1 2 3, 3 दिन ऑलरेडी हो गए हैं। अगर इस दिन मार्केट को, अगर 30 को मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे, जो कि हाईली अनलाइकली है कि मार्केट यहाँ से 1,000 पॉइंट का मूव करेगा, हाईली अनलाइकली है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा 30 को, तो मेन ट्रेंड अभी भी डाउन ही है और डाउन ही कंटिन्यू रहेगा। बराबर, तो आप समझ सकते हो, अगर आप इम्पल्स एंड करेक्टिव ड्रॉ करोगे यहाँ पर, ये करेक्टिव मूव है, अप मूव, क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन है।
उसके बाद दोबारा ये करेक्टिव अपमूव आई है, जो आप यहाँ पे अपमूव देख रहे हो, और दोबारा इसका टारगेट क्या जाएगा? इम्पल्स का स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर ये जो करेक्टिव का स्टार्टिंग पॉइंट आया था जहां इम्पल्स खत्म हुई थी, वहां तक मार्केट दोबारा जाएगा, और उससे नीचे भी। ओके, तो आप मार्केट स्ट्रक्चर भी समझ सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर फिलहाल बियरिश ही है, कोई अपन बुलिश टर्न हुए नहीं। अब 30th के लिए अपना एनालिसिस देख लेते हैं। पीडीएल अपना शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, पीडीएच अपना शिफ्ट हो जाएगा, कैंडल का है। तो सिंपल एनालिसिस रखेंगे अपन कल के लिए। जब तक आप पीडीएच के नीचे हो, ओके, जब तक आप इस पीडीएच के नीचे हो, आप पुट बाय पर फोकस करोगे, और उसको लेके जाइए आप। मतलब कल अगर एक्सपायरी के दिन कर रहे हो तो आप होल्ड तो नहीं कर पाओगे, पर कल आपको एक काफी अच्छा प्रॉफिट कमाने का अपॉर्चुनिटी है। आप आराम से 25 to 30% एक गेन आप देख सकते हो पुट की साइड में, अगर आप पुट बाय करो जैसे ही आपका मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश हो, और मेजर प्लेयर के फुटप्रिंट और डाटा भी बियरिश होने चाहिए, दोनों अलाइन करें, क्योंकि ट्रेंड के साथ तो अपन मेजर ट्रेंड के साथ अपन अलाइन कर गए हैं। अगर आप होल्ड करना चाहो तो आप थोड़ा फार एक्सपायरी ले सकते हो, इन द सेंस करंट वीक एक्सपायरी ना लेते हुए नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी, जो कल का एक्सपायरी है 30th, वो ना लेकर आप 7th का एक्सपायरी देख सकते हो, अगर 7th को हॉलीडे नहीं है तो। मैंने देखा नहीं है, मैं तो कल करंट वीक में ही काम करूंगा, और पुट साइड पर अपन एक अच्छा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे कल। डाउन साइड में आप अगर कल कर रहे हो तो आपको अगर ओटीएम आईटीएम एटीएम स्ट्राइक प्राइस का आइडिया है, तो एक्सपायरी है तो आप आईटीएम में ही काम कीजिए, क्योंकि ओटीएम अगर लोगे और आपका एसएल ट्रिगर करता है तो बड़ा हैवी लॉस होने के चांस होते हैं। तो अपने को देखो, प्रॉफिट ज्यादा बनाना है ऐसा नहीं, अपने को कंसिस्टेंट बेसिस पर प्रॉफिट चाहिए, और जो अपने मेजर डेट्स होते हैं या जो मेजर टाइम साइकिल डेज है वहां अपने को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है? उसके अलावा आप 27th का अपना ये भी एनालिसिस देख सकते हो। अपन ने कहा था कि इस दिन टॉप या बॉटम बन सकता है, क्योंकि एक गैन डेट आ रहा है। एग्जैक्टली मार्केट ने इस दिन प्रीवियस डे लो ब्रेक करके सीधे नीचे का फॉल चालू किया है, और एक टॉप भी यहाँ पर बन गया है, अपन कहते हैं। ये यहाँ पर टॉप बनने की वजह से अपने को आगे के भी डेट्स मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हो 2 अप्रैल एक अच्छा टाइम साइकिल डेट बनता है, 8 अप्रैल, 9th 10th, यहाँ पर आगे ये इतने सारे लाइंस क्या मार्क के, ये भी अपन समझेंगे। जैसे अपन अप्रैल का मंथ का पूरा एनालिसिस और पूरे एनालिसिस के साथ उसके डेट्स निकाल के रखेंगे, तो अपने को वहां पर समझ आएगा कौन से दिन अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी कौन से दिन काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किस टाइम दोनों साइड मूवमेंट्स आएंगी, तो अपने को डिलीवरी नहीं ले जा सकते, या फिर आप ओवरनाइट पोजीशन एनआरएमएल पोजीशंस कैरी ओवर नहीं कर सकते। फिलहाल कल का एनालिसिस तो सिंपल है, देखिए। अपकमिंग वीक में, अगर अपकमिंग वीक का भी आप देख लोगे, तो 2 तारीख को पॉसिबल है कि 2 या 1 तारीख को अपने को देखना पड़ेगा, यहाँ पर जब अपन आएंगे तब अपन एनालिसिस कर पाएंगे। 1 तारीख की कैंडल कैसी बनती है उस बेसिस पर अपन 2 तारीख के लिए एनालिसिस देख सकते हैं। 2 तारीख आ रहा है अपना अगेन टाइम साइकिल बॉटम डे, लूनर टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग। हो सकता है इस दिन मार्केट एक बॉटम बनाकर अप मूव देना चालू करे, अगर अपना टारगेट हिट हो जाता है तो। पहले अपन अपने टारगेट हिट के लिए काम करेंगे, जो कि नीचे है, आप देख सकते हो 21,964। इट इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलियट वेव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिबोनाची। फिबोनाची 78% ब्रेक हो गया तो अपन नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर मंथली का बीएचएनएस बैठा है, जिस वजह से आप यहाँ पर एक अप मूव साइड भी देख पा रहे हो। ओके, तो यही है सिंपल कल का एनालिसिस। पीडीएच के नीचे जब तक हो पुट बाय कीजिए, एक्सपायरी का 25 to 30% आराम से आपका आईटीएम में एक बन जाएगा प्रॉफिट। और अगर आप करंट वीक ना ये यूज करके नेक्स्ट वीक एक्सपायरी करो, तो ये टारगेट्स के लिए आप काम कीजिए, और इसके नीचे के टारगेट्स के लिए भी आप काम कर सकते हो। ओके, मेजर टारगेट और टारगेट। ओके, तो बस यही एनालिसिस। आई होप आप सब लोगों को कुछ बेनिफिशियल लग रहा है। जल्दी अपन आई गेस न्यू फाइनेंशियल ईयर से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने का देख सकते हैं। ओके, परफेक्ट, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।